नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएं कि यूपी पुलिस की भर्ती जो है कब तक आ सकती है और कब तक आने की संभावना है। यूपी पुलिस की भर्ती दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि फिजिकल के हमारे जो हैं टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आपका रिटन एग्ज़ाम जो कंपनी कराएगी या जो कंपनी आपका जो है फार्म के लिए एलिजिबल होगी और रिटन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, उसका टेंडर समाप्त हो चुका है और वह टेंडर प्रक्रिया जो है दोस्तों पूरी हो चुकी है और उसमें जो है टेंडर भी क्लियर हो चुका है कि किस कंपनी को जो है टेंडर मिला है। लेकिन ये नहीं बताया गया, ये नहीं जानकारी हो पाएगी कौन सी कंपनी जो है आपका एग्ज़ाम वगैरह कराएगी। लेकिन टेंडर भर्ती जो है का पूरा हो चुका है और टेंडर जो है सेलेक्ट भी हो चुका है। कंपनी ने सिलेक्शन भी ले लिया है कि कौन सी कंपनी जो है आपका एग्ज़ाम वगैरह कराएगी। आपने अभी देखा होगा दोस्तों कि फिजिकल के लिए जो है टेंडर पड़ा था कि आपका फिजिकल कौन सी कंपनी कराएगी, उसके लिए एक टेंडर पड़ा था, आपको सभी को पता होगा। तो वह भी टेंडर की डेट जो है लगभग पूरी हो चुकी है और वह भी टेंडर आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो इससे ये लगता है दोस्तों कि भर्ती की प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ी से चल रही है। लेकिन अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक समस्या आई है नई कि एज को लेकर किसी ने रेड डाल दी कोर्ट में कि एज को जो है बढ़ाया जाए, इतने दिन हो गए हैं भर्ती नहीं आई है और जो है तो सभी को मौका मिलना चाहिए। बच्चे जो हैं ओवर एज हो गए हैं तो उम्र सीमा जो है उसमें बढ़ाई जाए। तो दोस्तों उसकी सुनवाई जो है नवंबर में रखी गई है। तो आप सभी को अब लगता होगा कि भर्ती जो है हो सकता है नवंबर के बाद आए या नवंबर के बाद ना आए, आगे दिसंबर में आए या 2024 में आए। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं जो हैं का समाधान अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि भर्ती जो है कब तक आएगी। लेकिन दोस्तों क्या है कि उम्मीद एक लगाई जा सकती है कि भर्ती जो है दोस्तों आपकी नवंबर से पहले आने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बहुत से कारण बन रहे हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि अभी बिहार टीचर की भर्ती आई थी, आप सभी को पता होगा। तो उसमें इस जब विज्ञापन आया था, नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें क्या था कि अदर स्टेट वाले जो है उसमें फॉर्म नहीं डाल पा रहे थे, ठीक है, उसके लिए फॉर्म नहीं खुला था और उसका केस जो है कोर्ट में चल रहा था। तो जब कोर्ट का और फार्म दोस्तों जो हैं बिहार स्टेट के ऑलरेडी पढ़ने शुरू हो गए थे, फिर क्या हुआ दोस्तों कि कोर्ट का आदेश आया और मिडिल में ही फार्म पढ़ने के बीच में ही आदेश आया। तो वही फार्म जो है दोस्तों क्या है कि अदर स्टेट के लिए भी अलाउ हो गया और उसमें अदर स्टेट वालों ने भी फार्म भर पाया दोस्तों। तो इससे यह प्रतीत होता है कि दोस्तों आपकी भर्ती हो सकता है अक्टूबर में आ जाए और आपका फैसला भले ही नवंबर में आए। तो क्या होगा दोस्तों कि अक्टूबर में भर्ती आ जाएगी, मान लीजिए आपका अक्टूबर लास्ट से या 25 अक्टूबर या 20 अक्टूबर या 22 जो भी डेट क्लियर हो, उससे मान लीजिए आपका फार्म या 1 नवंबर से आपका फार्म भरना शुरू हो जाएगा और फैसला जो है आपका मान लीजिए 22 नवंबर को आ रहा है। तो तब तक क्या है, जो पुराना मतलब जो है अभ्यर्थी हैं, पुरानी जो क्वालिफिकेशन के अनुसार, पुरानी एज के अनुसार जो है फार्म बच्चे डाल रहे होंगे, फ्रेश बच्चे, और अगर फैसला उनके पक्ष में आ गया तो क्या होगा कि जो बच्चे हमारे ओवर एज वाले हैं, अगर उनके वो लोग फंस रहे होंगे, अगर फैसला आ गया तो उनके लिए भी फार्म खोल दिया जाएगा और वो लोग भी उसी पीरियड में फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ये रीजन भी बन रहा है कि भर्ती पहले आने का, ठीक है, कोर्ट के फैसले से पहले आने का। और एक जो है इसका एक मतलब जो संभावना ये भी बन रही है कि भर्ती हो सकता है कोर्ट के फैसले के बाद आए। तो दोस्तों इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन आपको इन सभी बातों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, आपको अपनी तैयारी को करते रहना है, क्योंकि भर्ती की तैयारियां दोस्तों सभी पूर्ण हो चुकी हैं। अब उसमें क्या है कि आपका रिटन एग्ज़ाम के लिए कंपनी बिल्कुल क्लियर हो गई, फिजिकल के लिए भी कंपनी क्लियर हो जाएगी और जब बोर्ड ने सारी तैयारियां शुरू कर ली हैं, सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं, तो
अब जैसे ही मान लीजिए हो सकता है रिटन एग्ज़ाम कराने वाली संस्था जो हो उसके पास अभी समय ना हो या वो और एग्ज़ाम करा रही हो, तो इसीलिए उसने कह रखा हो कि अभी जो है हम एग्ज़ाम कराने की क्षमता में नहीं है, एग्ज़ाम कराने की हमारी स्थिति नहीं है, तो इसीलिए हो सकता है भर्ती लेट हो रही हो। और जैसे ही वो इशारा करेगी भर्ती बोर्ड को, तो भर्ती बोर्ड जो है तुरंत विज्ञापन निकाल देगा, नोटिफिकेशन निकाल देगा और 2 ही 3 महीने के बाद जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम की सारी तैयारियाँ पूर्ण हो जाएंगी। तो कंपनियों को भी जो है समय प्रोसेस इतना 28 से 30 लाख बच्चा जो है लगभग बैठता है एग्ज़ाम में और इतना फार्म जो है दोस्तों पड़ता है, तो उसके लिए बहुत अधिक तैयारियां करनी पड़ती हैं कंपनियों की, जिससे कि कोई भी फ्रॉड ना हो सके और कोई भी पेपर लीक ना हो सके, क्योंकि पेपर लीक की बहुत अधिक संभावनाएं रहती हैं। तो इसीलिए जो है क्या है कि बहुत अधिक जो है तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कंपनी तैयार ना हो या जो है कहीं ना कहीं थोड़ी एग्ज़ाम को लेकर के ही थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, इसलिए जो है भर्ती अभी तक नहीं आ पाई है दोस्तों। लेकिन बहुत ही जल्द जो है भर्ती आने की पूरी पूरी संभावनाएं हो रही हैं और भारतीय बोर्ड ने भी मतलब अभी 2-4 दिन पहले ही लगभग जो है खबर निकली थी कि इतनी इतनी जो है भर्तियां निकलेंगी। और आपका फिजिकल का भी दोस्तों एक बात उसमें मेंशन थी कि फिजिकल के लिए भी आपके सेंटर जो हैं कहाँ कहाँ होंगे फिजिकल आपका, वो भी जो है आपका उसमें जिले दे रखे थे, जो भी मेन डिस्ट्रिक्ट है, मेरठ है, बरेली है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, तो इस तरह से लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट दे रखे थे। तो वहीं आपका जो है फिजिकल भी होगा, ये भी आपका क्लियर हो गया दोस्तों। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, बस थोड़ी सी कहीं पे जो समस्या हो रही है जिससे जो है आपका अभी तक विज्ञापन नहीं आ सका है। अब बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो लोग सोच रहे होंगे कि अब उसमें 1 जुलाई से जो है 18 वर्ष मांगी जाएगी या 1 दिसंबर से मांगी जाएगी। तो दोस्तों अब वो आपका विज्ञापन आने के ऊपर दोस्तों है कि अगर विज्ञापन मान लीजिए दिसंबर के बाद आता है, एक मान लिया हमने कि विज्ञापन दिसंबर के बाद आता है, तो हो सकता है उसमें आपका 1 जनवरी से एज आपकी कैलकुलेट की जाए। और अगर विज्ञापन आपका जो है नोटिफिकेशन दिसंबर से पहले आ जाता है, तो हो सकता है उसमें आपकी एज जो है 1 जुलाई से काउंट की जाए। लेकिन इसके बारे में कुछ सटीक कहना दोस्तों अभी क्लियर नहीं है। इसके बारे में तो सटीक जानकारी जो है आपको नोटिफिकेशन आएगा तभी मिल सकती है। लेकिन आपके लिए बस एक संदेश, एक आशंका, एक संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों भर्ती जो है आपकी बस अक्टूबर में आने ही वाली है, अक्टूबर और नवंबर में देखने को मिल जाएगी, यही जो है संभावनाएं लग रही हैं। और आप जो है इसी संभावनाओं को देखते हुए अपनी तैयारी जहाँ से भी आप कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन या कहीं बैच ज्वाइन किए हो, कहीं भी से भी जो है आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी को जो है अपना अच्छे से करते रहिए, जिससे जो है आप अपनी एक सीट पक्की कर सकें दोस्तों। और जब एक सीट आप पक्की कर लेंगे तो फिर जो है आपका एक अलग ही जो है छवि होगी, आप समाज में अलग ही तरह से देखे जाएंगे। इसीलिए आप अपनी तैयारी करिए और आप अपने जो है माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए और आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि दोस्तों भर्ती जो है जल्द जल्द नहीं आती है, काफ़ी दिनों के बाद भर्ती आती है। और ये भी भर्ती जो है लगभग 5 साल के बाद दोस्तों आ रही है, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती 2018 में ही दोस्तों आई थी और अब 2023 चल रहा है, अभी तक भर्ती नहीं आई है। दिसंबर आने वाला है, 2 महीने मात्र बचे हैं, 2 से ढाई महीने। तो आप जो है इसी को देखते हुए कि 5 साल बाद भर्ती आ रही, जो भाई बहन हमारे पुलिस का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अधिक अच्छा मौका है, जिसमें 58,000 के आसपास लगभग भर्ती आ रही हैं। इसमें जो है आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो अगला मौका आपको 5 से 6 साल के बाद ही देखने को मिलेगा। और हो सकता है 5-6 साल में आप ओवर एज हो जाएं या इतनी बड़ी भर्ती ना आए या एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। तो इन सारी सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको अभी ही अपनी एक सीट पक्की करनी है दोस्तों। तो बस अपनी तैयारी करते रहिए और जो है आप अपनी नौकरी लेके रहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।